मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाईकोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को बिना स्किप करे अंत तक जरूर लिखिए, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया डैश जब अभियुक्त यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या पुनः लाया जाता है, तब यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का यह विचार है कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो जांच या विचारण आगे चलेगा। विराम। यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का यह विचार है कि अभियुक्त अभी अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति धारा 328 या धारा 329 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा और यदि अभियुक्त विकृत चित्त और परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तो ऐसे अभियुक्त के बारे में वह धारा 330 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा। विराम पैरा। जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है, जब अभियुक्त जांच या विचारण के समय स्वस्थ चित्त प्रतीत होता है और मजिस्ट्रेट का अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है, जो यदि वह स्वस्थ चित्त होता तो अपराध होता, और यह कि वह उस समय जब वह कार्य किया गया था चित्त विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप या यह जानने में असमर्थ था, कि यह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तब मजिस्ट्रेट मामले में आगे कार्यवाही करेगा और यदि अभियुक्त का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो उसे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द करेगा। विराम पैरा। चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय जब कभी कोई व्यक्ति इस आधार पर दोष मुक्त किया जाता है कि उस समय जबकि यह अभिकथित है कि उसने अपराध किया, वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप, जिसका अपराध होना अभिकथित है, या यह कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था, तब निष्कर्ष में यह विनिर्दिष्टतः कथित होगा कि उसने वह कार्य किया या नहीं किया। विराम। ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना जब कभी निष्कर्ष में यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित कार्य किया है, तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष विचारण किया गया है, उस दशा में जब ऐसा कार्य उस असमर्थता के ना होने पर, जो पाई गई, अपराध होता। विराम। उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय ठीक समझे,
सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश देगा अथवा उस व्यक्ति को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देगा। विराम। पागलखाने में अभियुक्त को निरुद्ध करने का उपधारा 1 के खंड का के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आए तो इसे ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की डिक्टेशन आपको रोज़ प्राप्त होती रहे।